नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। ऐसे वर्गो एसेंडेंट के लिए, कन्या लग्न के लिए 2020 का साल कैसा रहेगा। देखिए, मैंने एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया है। अगेन मैं 2-5 मिनट लूंगा आपसे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लग्न। आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी कुंडली में जहाँ 6 लिखा है वहाँ चंद्र लिखा है, तो आपकी कन्या राशि है, कन्या लग्न में। आप लग्न कुंडली को देखिएगा, आपकी जो चार्ट है, बर्थ चार्ट, उसको देखिएगा। जब आप ऐसे वीडियोस देखते हैं, अपना टाइम स्पेयर करते हैं, तो उसके रूल भी समझने की कोशिश करिए। आप आपकी लग्न कुंडली लिखी होगी पहली, फिर चंद्र कुंडली लिखी होगी, नवमांश, त्रिशांश, घोड़ा, बहुत सारी कुंडलियां है। उसमें से लग्न कुंडली में पहले घर में अगर जो ये 6 नंबर का फिगर लिखा है, यह आपको ही सोचना चाहिए कि यह 6 फिगर है, यहाँ 1 होना चाहिए, 6 है, इसका मतलब कोई कैलकुलेशन है। यहाँ 6वीं राशि है जो आपका लग्न है, और 6वीं राशि कन्या है। अगर यहाँ पहले घर में अगर आपका 6 लिखा है तो इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज आपका कौन सा लग्न है उसका वीडियो आप देखिएगा। पर्टिकुलरली ये वीडियो आप नहीं देखिएगा अगर यहाँ 6 लिखा नहीं है तो आपकी उस लग्न कुंडली में। अभी ये साल आपके लिए देखिए, हैप्पीनेस एट होम, ये साल आपके लिए घर में बहुत खुशियां लेके आने वाला साल है। और दिस इज द टाइम यू विल फील हैप्पीनेस एट होम। आपके घर पे बहुत खुशियां आएगी ही। चतुर्थान का गुरु है, गुरु के साथ केतु है, केतु गुरु को अमृत पिलाएगा, यानी कि गुरु और पावरफुल होगा। हंस योग बना हुआ है आपके चतुर्थ स्थान में, घर के स्थान में हंस योग बना हुआ है चतुर्थ स्थान में। ये कहीं ना कहीं से आपको ओल्ड एज प्लानिंग करके देगा, बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगा। और कुछ ना कुछ देखिए, हंस योग मतलब ये केंद्र में जब भी कोई ग्रह स्वगृह या उच्च का होता है, सूर्य चंद्र को छोड़कर, या स्वगृह होता है, तब कोई योग बनता है, पंच महापुरुष योग ने का, उसमें का ये हंस योग बना हुआ है। हंस योग मतलब गुरु, गुरु से रिलेटेड है। ये इंसान को लर्निंग में हेल्पफुल होता है, एजुकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। हंस योग मैंने ज़्यादातर देखा है, हंस योग कर्मस्थान में होता है। जो लोग टीचिंग से जुड़े हुए हैं, एडवाइजरी फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए। आपके लिए चतुर्थ स्थान में हुआ हंस योग है, ये आपके लिए घर का योग बना रहा है। इस साल जो होमलेस है, वर्गो लग्न के लोग जो होमलेस है, उनके लिए 2020 का ईयर घर का संदेश लेकर आना चाहिए। ये हमारा पहला एजम्पशन आता है चतुर्थ स्थान में गुरु को देख के, और ये गुरु कर्मस्थान को देख रहा है। और एक खूबी की बात के, कर्मस्थान को गुरु को देख रहा है, मतलब कर्म क्षेत्र में जो हर्डल्स थे, अब नवंबर से 5 नवंबर से वो हर्डल्स अभी धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। आपकी तरक्की और अच्छी होती जाएगी। कर्मस्थान पर लास्ट 2.5 साल से शनि की एस्पेक्ट थी। 24 जनवरी 2020 में शनि आपके संतान स्थान में जा रहा है। देखिए, संतान स्थान में जब शनि आता है, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र पर देखिए गुरु आया हुआ गुरु आपके कर्म क्षेत्र पे, और जाता हुआ शनि, ये घर के लिए एक अच्छा योग बना रहा है। कर्म क्षेत्र पर आपका विजय पताका लहराता हुआ आगे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कर्मस्थान में राहु आया है। किसी भी तरीके से कर्मस्थान में आया हुआ राहु पाप करके भी आपको आगे बढ़ाएगा। ये बाद में पाप की सजा बाद जो मिलनी है वो बाद में मिले, लेकिन राहु जिसको 10 में, कर्मस्थान का राहु जिसको 10 में, दुनिया उसकी बस में। आपका ट्रांजिट का राहु 10वें स्थान में आया है। सितंबर 2020 तक ये कर्म क्षेत्र में रहेगा। अगर 23 सितंबर 2020 तक अगर आपके कर्म क्षेत्र में आपने कोई सिद्धि हासिल नहीं की, तो ये समझ लीजिएगा कि आने वाले 15 साल तक सिचुएशन में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कर्मस्थान में आया हुआ राहु अगर आपको अथॉरिटी नहीं दे सकता, कलयुग का राजा राहु अगर आपको अथॉरिटी नहीं दे सकता, तो ये भूल जाइएगा कि फिर सत्ता या कर्म क्षेत्र पर वैसी बढ़त नहीं मिल सकती। मतलब यू आर इन ए वेरी गुड स्टेज, आप बहुत एक अच्छे स्टेज से गुजर रहे। वर्गो लग्न, कर्मस्थान पर गुरु की दृष्टि, ओल्ड एज का प्लानिंग, मैं काफी चीज आपके लिए वर्गो के लिए अच्छा देख रहा हूँ। वर्गोस आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल, आप लोग काफी प्रैक्टिकल पीपल है। दूसरे लोगों के विचार रीड करने में बहुत होशियार है। अनजान लोगों से बात करना आप पसंद नहीं करते, ये आपको गॉड गिफ्ट है, आपका नेचर है। घर कितना भी बड़ा हो, कन्या लग्न की अगर लड़की आपके घर में आ जाती, देखिए जब बहुत बड़े घर होते हैं तो हम लोग कन्या लग्न की लड़की सजेस्ट करते हैं कि आप कन्या लग्न की लड़की अगर उस घर में आ जाए तो उसका परिवार को वो संभाल लेते हैं। और आपके घर में खाना भी नहीं बना हो समझो, तो पड़ोसी तक भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा
अगर कन्या लग्न की बीवी है आपके घर में। कन्या लग्न को मैं अच्छा मानता हूँ। कन्या लग्न का देखिए, ये जो लग्न है कन्या लग्न, ये पुरुषों को ज्यादा, मेल्स को ज्यादा सूट नहीं होता। जो भी देखिए जनरली देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यानी कि वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये डिवाइड बाय 2, यानी कि ये स्त्री राशि, और उसमें कन्या राशि सबसे पावरफुल। और ये कन्या राशि का पर्टिकुलरली देखिए उम्र कम दिखाई देती है चेहरे पे, और बड़ी प्रैक्टिकल राशि, और दूसरों के विचार रीड कर लेते हैं। पहले इन लोगों को टेलीपैथी का ज्ञान होता है। कन्या लग्न यानी कि जेमिनी एंड वर्गो लग्न, इनको मैं मार्केटिंग के फील्ड में ज्यादातर इन लोगों को सक्सेस होते देखता हूँ। और अगर तो देखिए हंस योग बना है, अभी कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट भी है। अगर आप टीचिंग जैसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो काफी सक्सेस आप कर पाएंगे। और एक बात के संतान स्थान में आपके शनि, देखिए शनि का संतान स्थान में आना बहुत अच्छा बात नहीं माना जाता, लेकिन ये अपने ही घर का है। शनि जब किसी की कुंडली में अगर पंचम में है तो या तो ये एडॉप्शन दिया जाता है। कोई भी बच्चा अगर पंचम स्थान में आपके शनि है तो आइधर आप किसी को बच्चा एडॉप्शन में दे सकते हैं या बच्चा एडॉप्शन में ले सकते हैं, यानी कि आप किसी को एडॉप्ट जा सकते हैं या आपको बच्चा एडॉप्ट करना पड़ेगा। ये पंचम स्थान का शनि का खेल है। और आप विर्गो वाले इस वक्त इस पंचम स्थान के शनि से पास हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन भी आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगा। 30 मार्च से 29 जून, अगर आपको चाइल्ड नहीं है, बच्चे नहीं है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे, देखिए घर में खुशियों का वातावरण तो बना ही हुआ है, और अगर आप बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो देखिए 30 मार्च से 2020 से 29 जून 2020 में, यानी कि अप्रैल, मई और जून में आपके संतान स्थान में निजभंग राजयोग बन रहा है। अभी निजभंग राजयोग मतलब एक ग्रह नीच राशि का है, उसके साथ एक ग्रह स्वगृही हो गया, यानी कि कम से कम ये 5th हाउस को ये शनि संभालेगा। कोई भी ग्रह स्वगृही हो, उच्च का हो, तो ये अपने घर को रक्षा करता है, अपने घर को मदद करता है, एटलीस्ट ये मदद करता है। यानी कि ये नीच का गुरु कुछ ज्यादा नुकसान कर पाएगा नहीं आपके 5th हाउस में। अदरवाइज नीच का गुरु पंचम स्थान में हो तो संतान से आपको कहीं ना कहीं दुख मिले, लेकिन ये निजभंग राजयोग हुआ है 30 मार्च से, यानी कि अप्रैल, मई, जून में संतान स्थान में आया हुआ निजभंग राजयोग संतान से कहीं ना कहीं लाभ दिलवाएगा। दोज हु आर एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड, जो लोग कन्या लग्न से है, आप कन्या लग्न से हो और बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द करेक्ट टाइम। देखिए विवाह का समय नहीं है, गुरु आपके चतुर्थ में आ चुका है, विवाह का समय नहीं, लेकिन ये बच्चे का समय है। अप्रैल, मई और जून में कहीं ना कहीं संतान स्थान में आया हुआ राजयोग है। बाद में गुरु वापस वक्री होके, गुरु 14 मई से 12 सितंबर में वक्री होके वापस चतुर्थ स्थान में चला जाएगा। ये 20 नवंबर तक आपके चतुर्थ स्थान में रहेगा, यानी कि कर्म क्षेत्र पर गुरु की एस्पेक्ट से देखिए, अगर जन्म का गुरु अगर 2nd, 4th या 6th में है तो ये आपके बिजनेस के योग बताता है। लग्नेश दशम में हो या कर्मेश लग्न में हो तो ये बिजनेस के योग बताता है। कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है ट्रांजिट में, यानी कि इस साल अगर जो आपको प्रमोशन मिलने का चांसेस है, अगर आप सोए रहे तो फिर आपकी मर्जी है, आप नौकरी कर रहे हैं तो ये दिस इज द टाइम फॉर अ प्रमोशन। अभी इसमें आपको क्या करना है मैं विर्गो वाले को बताने की जरूरत नहीं, यू आर वेल अवेयर, बिना सवाल पूछे ही आप किसी के दिमाग में से रीड कर सकते हैं। तो आपको कर्म क्षेत्र में क्या करना चाहिए, ये उस क्षेत्र में देखिए कर्मस्थान में राहु आया है। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो 15 साल तक यही सिचुएशन चलता रहेगा। गुरु आपके कर्मस्थान पर मदद करने के लिए ऑलरेडी है और ऑलरेडी वहाँ राहु बैठा है। कर्म क्षेत्र पर गुरु की एस्पेक्ट है, तो बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं। शनि अपने घर में है, गुरु अपने घर में है, गुरु से बना हुआ हंस योग है, 2 बेनिफिट है, और कर्मस्थान में राहु है। आई एम फीलिंग सम जेलस टुवर्ड्स यू। मैं विर्गो वालों के लिए कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या फील कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी स्टार पोजीशन है आपके लिए। हाथ में अगर गुरु पहनते हैं बहुत अच्छा है, आपने गुरु जन्म का धारण करके रखा है, बहुत अच्छा है। गुरु आपके हाथ में रहे, गुरु देखिए चतुर्थ में हो या पंचम में हो, दोनों पोजीशन में गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हाथ में गुरु पहना है तो बहुत अच्छा है। हाथ में अगर राहु भी पहना है, अगर राहु गुरु हम साथ में नहीं पहनाते, दोनों अलग अलग चीज है। राहु अधर्म है, गुरु धर्म है, तो हम ये दोनों को साथ में नहीं पहनाते। जो 7 ग्रह 9 ग्रह की अंगूठियां पहन लेते हैं लोग, उसके विरोध में हूँ मैं। राहु जैसा ग्रह अगर 10th हाउस में है आपके, वो कहीं ना कहीं से लाभदायक है। इधर राहु पहनो या गुरु पहनो, दोनों नहीं पहनिएगा। दोनों पहना है तो उसमें से एक को तय करके निकाल लीजिएगा।
शनि 5th में है संतान स्थान में। डेफिनेटली मैंने बताया ऐसा कि आपके बच्चों में कहीं ना कहीं से आप मैच्योरिटी देखेंगे। संतान स्थान का शनि मैंने बताया ऐसा बहुत शुभ नहीं माना जाता, ये कहीं ना कहीं से एडॉप्शन से कनेक्शन आता है और वो आने वाले समय में वो सब आपको पता चलेगा कि ये पिक्चर किस तरह से क्लियर होगा। बट स्टार्स आर इन योर फेवर ऑन एन एवरेज। देखिए मैं मंथली वीडियो में और डिटेल में जाता हूँ, ये थोड़ी आइडिया देता हूँ आपको मंथ की। मंथ में से हम डेट में जाएंगे तो और डिटेल में जाएंगे। मेरे मंथली वीडियो प्लीज एंजॉय कीजिएगा। ये थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। देखिए 7 नवंबर से 5 दिसंबर 2019, थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। आपका परिवार पूरा जमा हुआ, आप बहुत खुश में हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा आया हुआ है। 7 नवंबर से 5 दिसंबर में यू आर हैप्पी एट होम। 5 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आप कर्म क्षेत्र में आपके कहीं ना कहीं संघर्ष महसूस करें, स्ट्रगल आपके कर्म क्षेत्र में, लेकिन आपकी हिम्मत कैलकुलेशन से आप उसमें 5 दिसंबर से 24 दिसंबर में रास्ता निकालने में कामयाब हो जाएंगे। 25 दिसंबर से अपने टाइम में अपन आ रहे हैं। 25 दिसंबर से 12 जनवरी यू विल हैप्पी एट होम। आप आपके घर में बड़े खुश हैं, यू आर हैप्पी एट होम, बड़े आनंद में है। टेक द एडवांटेज, आपके घर में जो आनंद है, हैप्पीनेस एट होम, आप घर को एंजॉय कीजिएगा। 25 दिसंबर से 12 जनवरी आपके घर में बहुत खुशियाँ है, कोई भी वजह से आएगी। 13 जनवरी से देखिए दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर चिल्ड्रन। 13 जनवरी से 30 जनवरी तक ये टाइम है आपके बच्चे के लिए, बच्चे के साथ एंजॉय करने के लिए, बच्चों के लिए कुछ प्लानिंग करने के लिए। बच्चों के लिए मैंने बताया था कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग, बच्चों के लिए कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल आइडिया। 13 जनवरी से 30 जनवरी में आपके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया है, नई आइडिया पे काम करने के चक्कर में आप पड़ जाएंगे। और वो आइडिया अगर आप आर्ट से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, देखिए मैंने ज़्यादातर आप जैसे लोगों को, कन्या वालों को, शुक्र की राशि है धन स्थान में और यहाँ मार्केटिंग मतलब फैशनेबल चीज का व्यापार करते हुए देखता हूँ, पार्लर चलाते हुए देखता हूँ। वर्गों वाले बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, इधर से उधर कमीशन का कामकाज करते देखता हूँ। कर्मस्थान में जेमिनी साइन है, नौकरी करते हैं, साइड में बिजनेस करते हुए देखता हूँ। ज्यादातर मैं जेमिनी को, वर्गों को, पर्टिकुलरली वर्गों को मैं एट ए टाइम डबल हॉर्स पे राइडिंग करते हुए देखता हूँ कर्म क्षेत्र में। यानी कि इसके कर्म क्षेत्र 2 होते हैं, दोपहर को एक अलग जगह बैठते हैं, शाम को अलग जगह बैठते हैं, ये होता है। या कभी कभार मैं ऐसे देखता हूँ कि एक से ज़्यादा फैक्ट्री या एक से ज़्यादा वर्क प्लेस के मालिक होते हैं, एक से ज़्यादा जगह से उनका वर्क प्लेस आपका जुड़ा हुआ हो। और देखिए कहीं ना कहीं से मैंने बताया था 13 जनवरी से 30 जनवरी में आप प्लान करेंगे इंटेलेक्चुअल, और कहीं ना कहीं आर्ट जैसे फील्ड से अगर आप रिलेटेड है तो डेफिनेटली ये क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। 13 जनवरी से 30 जनवरी तक का। 31 जनवरी से आपके लिए मैंने बैड टाइम में मार्क किया है। केयरफुल फॉर हेल्थ, बी केयरफुल। ये टाइम ऐसा है आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। 31 जनवरी से 3 अप्रैल तक, 31 जनवरी से 7 अप्रैल तक, 7 अप्रैल तक, आप 6 अप्रैल तक पर्टिकुलरली, नॉट ये 6 अप्रैल तक आपको आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 6वां बुध है, यानी कि आपको कोई ना कोई बीमारी, झगड़ा, कर्जा, खर्चा ये आपको सताएगा। 31 जनवरी से पर्टिकुलरली 6 अप्रैल तक, बहुत लंबे टाइम तक का ये फासला है। और इसमें बुध वक्री भी हुआ है। देखिए 17 फरवरी से 9 मार्च में बुध वक्री भी हुआ है, यानी कि रेट्रो हुआ है बुध, यानी आपकी जिंदगी की एक गति 17 फरवरी से 9 मार्च में टूटेगी। यानी कि आपको लगेगा कि वक्त जा क्यों नहीं रहा है, वक्त रुक गया हुआ सा लगेगा और आपके काम सब रुके हुए दिखाई देंगे। बुध मार्केट को भी रिप्रेजेंट करता है। इस टाइम में जो मार्केट है, शेयर बाजार है, वो भी आप डाउन ट्रेड पर रहेगी, डाउन ट्रेंड में रहेगी। बिजनेस में कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड चलेगा 17 फरवरी से 9 मार्च तक, और वो उस टाइम में आप है 7 अप्रैल से आप छा जाएंगे। वजह कुछ भी हो, 7 अप्रैल से 24 अप्रैल तक देखिए दिस इज द टाइम। 7 अप्रैल से 24 अप्रैल तक का टाइम है आपके पति के साथ एंजॉय करने का। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर हस्बैंड। आपके पति के साथ आप एंजॉय करेंगे या पत्नी के साथ आप एंजॉय करेंगे, किसी मतलब मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ। काम धंधे में आपके लिए लाभदायक रहेगा।
आपके पार्टनर के साथ का अगर जो कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अगर आपके लिए, तो वो 7 अप्रैल से 24 अप्रैल में आप उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कम कर पाएंगे बहुत हद तक। आपको अगर अपने स्पाउस को यानी कि मैरिज लाइफ के पार्टनर को अगर बेवकूफ़ बनाना है तो 7 अप्रैल से 24 अप्रैल में आपका जादू चल जाए, और वो जादू चलाइएगा। 7 अप्रैल से 24 अप्रैल में वो जादू चला के बी हैप्पी। देखिए एस्ट्रोलॉजी उसी का नाम, कहाँ आपको क्या करना है इसकी ये गाइडलाइंस देते हैं हम लोग। 25 अप्रैल से 8 मई तक का टाइम मैंने फिर से बेड टाइम में दिया, ये थोड़ा अपमानजनक टाइम। 25 अप्रैल से 8 मई तक का टाइम, थोड़े केयरफुल रहना है, पर्टिकुलरली अपने हेल्थ के लिए। कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना आकार लेगी या आपके स्पाउस के परिवार के लोगों का बोलना आपको चुप जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। 25 अप्रैल से 8 मई तक का टाइम, ये हो सके तो विवाद टालिएगा अपने स्पाउस के परिवार के लोगों के साथ। ये टाइम में आपके स्पाउस के परिवार लोग आपको, पति या पत्नी के परिवार के लोग आपको हर्ट करेंगे, तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। 9 मई से, देखिए 9 मई से आपकी ज़िंदगी ऊपर की तरफ ट्रेन लेगी। 9वां, 10वां और 11वां बुध, यानी कि जब तक वो सिंहस्थ बुध नहीं होता, यानी कि 17 अगस्त तक, 9 मई से 16 अगस्त तक आपकी लाइफ इंक्रीज ट्रेंड लेगी। 9 मई से लेके 23 मई तक कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग कर देंगे आप, कहीं ना कहीं रिलीजियस कनेक्शन आ जाएगा आपका। इट विल बी ए लकी टाइम। ये 9 मई से 23 मई आपके लिए बड़ा लकी साबित होगा। आप जिस चीज को करना चाहते हैं उसको बड़ा आसानी से आप समझ पाएंगे। दिस इज द टाइम। देखिए 9 मई से 23 मई में अगर जो आप उम्र में बड़े हैं तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। अपने बच्चे और बच्चों के बच्चे के साथ एंजॉय करने का समय है ये 9 मई से 23 मई का समय। 24 मई से आपके कर्म क्षेत्र में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस होना शुरू हो गया है। आपको दिखाई देगा कि मेरे को एडवांटेज लेना चाहिए था और मैं लिया हूँ। और आपको एडवांटेज लेने का मेरा सजेशन है 24 मई से लगभग 1 अगस्त तक आपके कर्म क्षेत्र पर बुध है, और बुध की इफेक्ट से मतलब इस वक्त में भी देखिए 24 मई से 2 अगस्त, यानी कि देखिए इसमें भी 14 जून से 18 जुलाई में बुध रेट्रो होगा। काम रुकता हुआ नजर आएगा 14 जून से 18 जुलाई में, थोड़ा स्पीड थोड़ा कम हुआ होगा, बट आप कर्म क्षेत्र में 24 मई से 1 अगस्त में आपका सिक्का साबित कर पाएंगे। इट विल बी ए गुड टाइम। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी, कोई भी वजह से आपकी प्रतिष्ठा को लाभ मिलेगा। 24 मई से 1 अगस्त आपका कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय है। 2 अगस्त से आपके हाथ में 2 अगस्त से 16 अगस्त में आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आना चाहिए। 2 अगस्त से 16 अगस्त में आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आना चाहिए। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जाते हैं किसी भी वजह से तो वो करेंगे, या तो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटेजी है, पोर्टफोलियो है, उसमें कोई ना कोई मेजर चेंजेस करेंगे 2 अगस्त से 16 अगस्त में। ये टाइम है 2 अगस्त से 16 अगस्त का आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का। 17 अगस्त से 1 सितंबर मैंने बैड टाइम में मार्क किया। ये देखिए ये बैड टाइम मैंने इसीलिए ऐसे ही नहीं लिखा, प्लीज मार्क कर लीजिएगा हो सके तो कैलेंडर में अपने। और इस वक्त में देखिए विर्गो वाले बड़े हिम्मत वाले नहीं होते। मैं आपको आपके बारे में फिर से एक और चीज बताता हूँ कि जो बोल्डनेस एरिस में है, जो बोल्डनेस स्कॉर्पियन में है, जो बोल्डनेस कैप्रिकॉर्न में, क्योंकि तीन मंगल के प्रभाव वाले लग्न हैं। अगर कैप्रिकॉर्न वाले का रास्ते में अगर कोई मुसीबत है तो वो उसको तोड़कर आगे बढ़ने में मानेगा। एरिस वाला करेगा, वर्गो वाला ऐसा नहीं करेगा। एरिस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न का जिस तरह का व्यवहार इस तरह का आपका नहीं होता। आप लोग लड़ के आगे बढ़ने वाले लोगों में से नहीं, झगड़ा करके मतलब मारामारी या खून मर्डर, ऐसा झगड़ा झगड़ी वाला माहौल आपको जरा भी पसंद नहीं आता। यानी कि कोई एब्यूज करता हो, झगड़ा झगड़ी करता हो, गाली गलौज करता हो, तो वो वातावरण आपको जरा भी पसंद नहीं है। यानी कि आपका काम करने का तरीका अलग है। 17 अगस्त से 1 सितंबर, देखिए ये जो डेट है, ये डेट थोड़ी केयरफुल रहने का है, इसका एडवांटेज लीजिएगा। अभी देखिए 17 अगस्त से 1 सितंबर का तक का टाइम को फिर से टालना है आपको। अभी 2 सितंबर से 21 सितंबर तक का टाइम है टू रिवाइज योरसेल्फ। ये टाइम है आपके अपने लिए, यानी कि ऐसे टाइम में लोग अपने आप को स्टडी करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। आप आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे 2 सितंबर से 21 सितंबर में।
जो पास्ट में जो गलतियां की है आपने, पर्टिकुलरली 17 अगस्त से 1 सितंबर में, उसको किसी न किसी तरीके से रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और 21 सितंबर तक ये सब चलता रहेगा। 22 सितंबर से 27 नवंबर तक में आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आना चाहिए। 22 सितंबर में आपका पूरा परिवार वापस जमा होगा। जो परिवार आपका 7 नवंबर से 4 दिसंबर में आपके साथ जमा हुआ है, आपके साथ वैसा ही सिचुएशन अबाउट सेम होगा। 22 सितंबर से 27 नवंबर में आपका पूरा परिवार आपके साथ कहीं ना कहीं एंजॉय करता हुआ दिखाई देगा। और 22 सितंबर से 27 नवंबर यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी विथ योर फैमिली। आपके फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, मतलब पूरा परिवार, घर नहीं, ये परिवार बोल रहा हूँ मैं, भी रिमेंबर, परिवार और घर के लोगों में फर्क है। ये पूरा परिवार आपका जमा होगा 22 सितंबर से 27 नवंबर में। 28 नवंबर से देखिए थोड़ा कर्मस्थान का संघर्ष आपको सताएगा। 16 दिसंबर तक आपके कर्म क्षेत्र का थोड़ा संघर्ष, लेकिन आप आपकी हिम्मत या कैलकुलेशन से उसमें से रास्ता करने में कामयाब रह जाएंगे। 28 नवंबर से 16 दिसंबर में पर्टिकुलरली, एंड फ्रॉम 17 दिसंबर अगेन टिल एंड ऑफ द ईयर, यानी कि आप आपके घर में बहुत फिर से खुश होंगे। ये अबाउट क्रिसमस वेकेशन का समय है। 17 दिसंबर से 5 जनवरी तक यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। आप वापस घर पे बड़े आनंद से, हैप्पीनेस एट होम वाला जो सिचुएशन है वो उसी सिचुएशन में 17 दिसंबर से 5 जनवरी तक 2021 तक आप हैप्पी अपने आप को महसूस कर पाएंगे। मैंने बताया था इस साल के लिए मैं आपके लिए जेलस कर रहा हूँ, वो साल है कर्मस्थान पर शनि की एस्पेक्ट जा रही है और गुरु की एस्पेक्ट ऑलरेडी है कर्मस्थान पर। कर्मस्थान में ऑलरेडी राहु बैठा है, यानी कि ये राहु उच्च का राहु मान लो, मिथुन का राहु, उच्च का राहु कर्म क्षेत्र पर है, यानी कि सच का झूठ, झूठ का सच करके आगे बढ़ा देगा ये आपको। और अगर जो आप प्लानिंग कर रहे हैं कोई बिजनेस का, तो दिस इज द करेक्ट टाइम, आप आपके बिजनेस में सक्सेस होंगे, ऐसा स्टार बता रहा है। अभी बर्थ के स्टार्स में अगर जो आपके स्टार्स और हेल्पफुल हो तो काफ़ी अच्छा है। 30 मार्च से 29 जून में एक नीचभंग राजयोग भी बना है। देखिए गुरु की पॉजिटिवनेस आपके लिए 2 साल और पॉजिटिवनेस आपके लिए है, यानी कि जब तक गुरु 6वें स्थान में नहीं आता कुंभ का, 6 अप्रैल 2021 में वो 6वें स्थान में आपके आएगा 2021 में, तब तक आप बहुत कुछ चीज़ सीधा कर पाएंगे। एट ए टाइम मैं देख रहा हूँ राहु भी आपके भाग्य से, कर्मस्थान से भाग्य में आएगा सितंबर 2020 में, यानी कि राहु भी अभी कम से कम 2 साल के लिए आपको फेवरेबल है, गुरु भी 2 साल के लिए फेवरेबल है। दिस इज द करेक्ट टाइम टू टेक द रिस्क। अगर आपके जॉब में अगर आपको स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है, कर्म क्षेत्र पर गुरु की एस्पेक्ट है, कर्मस्थान पर जंप मारने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप सक्सेस हो जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं। आपको रिस्क लेना है। ज्योतिषों को कुंडलियां दिखाने से या हाथ दिखाने से भविष्य नहीं बदलता, भविष्य बदलता है आपका कैलकुलेशन से रिस्क लेने के लिए, और एस्ट्रोलॉजी वही रास्ता बताता है। बेसिकली ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है 2020, यू आर हैप्पी एट होम, और ये साल खुशियाँ लाता हुआ आपका, और मुझे ईर्ष्या हो रही है ऐसा अच्छा साल। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज शेयर योर व्यूज।